गायत्री माँ। सुबह जब यात्रा प्रारंभ हो रही थी तो हम गायत्री चेतना केंद्र पर थे। वहां पर गायत्री माता जी की पूजा हो रही थी। ये गायत्री माता कौन है? ये वेदों की माता कैसे बन गई? गायत्री गौ माता का वह स्वरूप जो त्रितापों का नाश कर दे, वही गायत्री है। बुरा नहीं माने, इस सभा में अगर कोई गायत्री परिजन विराजमान है और बुरा लगने जैसी कोई बात भी नहीं है। जो व्यक्ति गौ माता के मूत्र का सेवन नहीं करता, जो भैंस का दूध पी रहा है और ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र का जाप कर रहा है, गायत्री माता का आशीर्वाद उसको तो कभी मिल ही नहीं सकता भाई। कारण स्पष्ट करूंगा, मैं बात को ऐसे छोड़ूंगा नहीं। गायत्री माता की उपासना करने के लिए सबसे पहले गौ की सेवा आवश्यक है, क्योंकि गौ की सेवा से ही तो भगवती गायत्री देवी इस धरती पर प्रकट हुई। घटना कहती है मेरे भाई बहनों, पुष्कर जी की घटना। ब्रह्मा जी को धरती पर यज्ञ करना था। यज्ञ की सारी तैयारियां हो गई। यज्ञ करने के लिए पत्नी की आवश्यकता रहती है। सपत्नी ही यज्ञ होता है, बिना पत्नी के यज्ञ नहीं हो पाता। यज्ञ महत्वपूर्ण था, समय निश्चित था। ब्रह्मलोक से उनकी पत्नी आ नहीं रही थी। नारद जी को जब भेजा तो नारद जी ने कहा कि अभी तक तो तैयारी में बहुत समय लगेगा, मां नहीं आ सकती, आपका समय निकल जाएगा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि यज्ञ के लिए मैंने बड़ी मेहनत की है, ये स्थान का चुनाव किया, सारी सामग्री एकत्रित की और समय निकल जाएगा तो कोई औचित्य नहीं, मुझे दूसरी पत्नी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन ब्रह्मा जी के योग्य इस धरती पर कौन? ब्रह्माणी आने को तैयार नहीं समय पर। धरती पर ऐसा कौन मिले जो इस यज्ञ को सफल कर सके? खोजने लगे उसी पुष्कर क्षेत्र में। ब्रह्मा जी खोजने लगे ऐसी कोई योग्य नारी जो पत्नी बनकर के मेरे इस यज्ञ को पूर्ण करवा दे। लोक कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए वो पवित्र यज्ञ था। बहुत घूमे, बड़े बड़े भक्तों के घरों में गए, बड़े बड़े सिद्धों के आंगन में गए, बड़े बड़े आचार्यों के आंगन में गए, लेकिन कुछ बात बनती दिखी नहीं। अंत में जंगल का रुख किया। जंगल में देखा एक छोटी आयु की कन्या गाय माताओं के झुंड को चरा रही है। नाम पूछा, देवी आपका नाम क्या है? कहा गायत्री कहते हैं पिताजी मुझे। किस कुल में जन्मी हो आप? कहा गुजर समाज में जन्म हुआ है मेरा। कहा आपके पिताजी से मिलना चाहते हम तुरंत। पता बता दिया। जाकर के ब्रह्मा जी ने गायत्री देवी के पिता से निवेदन किया कि हमें यज्ञ करना है और आपकी पुत्री को गोचारण करते हुए देखा और भाव से गोचारण कर रही है, पवित्र भाव है। हमने देखा कि जब वो गाय माता के पास खड़ी थी और अचानक गौ माता ने मूत्र का त्याग किया। मैंने बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा, जैसे गौ माता मूत्र करती वो दूर भाग जाते हैं कि कोई छींटा शरीर को न लग जाए, लेकिन वो भाव से हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि गंगा जी की धारा बरस रही है। उन छींटों को अपने शरीर पर गिरने दिया। इतनी कम आयु में इतना पवित्र भाव कोई पवित्र नारी ही अपने मन में ला सकती है। मुझे यज्ञ करना है और मुझे पत्नी की आवश्यकता है। मुझे आपकी कन्या से अति पवित्र इस पुष्कर क्षेत्र में और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आप कृपा करें और आपकी बेटी का विवाह हमसे कर दें। गायत्री देवी के पिताजी ने कहा, ब्रह्मा जी आप तो यज्ञ करके चले जाओगे अपने ब्रह्मलोक को, लेकिन मेरी कन्या का क्या होगा? आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन फिर मेरी कन्या का क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहा मैं वचन देता हूं, ये वैदिक यज्ञ होगा और इस यज्ञ के बाद मेरे संग बैठी मेरी पत्नी गायत्री उन संपूर्ण वेदों की माता कहलाएगी
और वो वेद माता के नाम से, वेद माता गायत्री के नाम से कली काल में भी घर घर में जन जन तक पूजी जाए। सोचो भाई, गौ की कृपा से एक साधारण गुजर के घर में जन्मी गायत्री वेद माता गायत्री माता बन गई। उन गायत्री माता के उपासक अगर हम गौ माता से दूर रह करके उपासना करेंगे तो कैसे हमारा गायत्री उपासना का कार्य सफल होगा। सच कहें, अगर सही मायने में गायत्री माता की उपासना करनी है तो केवल मात्र गाय माता के दूध से निर्मित छाछ पर रह करके कोई गायत्री माता की उपासना करे तो साक्षात जगदम्बा गायत्री माता उसके सामने प्रकट होकर के और उस पर वैदिक कृपा करती है और उसके जन्म जन्मांतर के दुखों को मिटा देती है। गौ माता जी की छाछ पर गायत्री मंत्र होना चाहिए। 2 कटोरी चाय पी रहे हैं, जो चाय पता नहीं किससे बनी है और कैसे बनी है, और फिर हम अगर ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र का जाप कर रहे हैं तो भाई माई की कृपा नहीं होगी। थोड़ी बात चुभने वाली है, लेकिन सही पूछो तो मैं चुभा नहीं आया हूं, अभी तो शुरुआत कर रहा हूं। आज छोटे सुए चुभा रहा हूं, कल बड़ा कटारी होगा, परसों तलवार होगी, उसके अगले दिन भाले चुभाऊंगा। जितना भी 800 सालों के मुगलों का प्रभाव और 200 सालों का अंग्रेजों का प्रभाव है, वो दूषित रक्त चुभो चुभो के निकालूंगा आप में से, और पवित्र करके ही 7 दिन बाद इस जयपुर की पवित्र धरती को छोड़ के जाऊंगा, उससे पहले नहीं जाऊंगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, चाहता हूं कि राजस्थान की राजधानी इस जयपुर शहर की सूरत बदलनी चाहिए, सीरत बदलनी चाहिए, यहाँ की तस्वीर और यहाँ की तकदीर भी बदलनी चाहिए। प्रतिदिन स्नान के पश्चात हमें शांत भाव से बैठ करके गायत्री माता की उपासना निश्चित करनी चाहिए। अपार शक्ति प्राप्त होती है जब गौ की सेवा करते हुए कोई व्यक्ति माँ गायत्री की उपासना करे। निश्चित रूप से भगवती गायत्री माता की कृपा होती है।